अभी इसका इफ्तिताह जो है FVCCI के जो प्रेसिडेंट हैं इरफान इकबाल शेख साहब ने किया, तो उन तक आपका ये मौका पहुंचा? जी, हमारी डिस्कशन हुई उनके साथ, और जब हमारी पहली मीटिंग हुई थी उसमें भी ये चीज़ हमने डिस्कस की थी, और उन्होंने इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हम ऊपर के लेवल तक उसको पहुंचाएंगे, क्योंकि HVACR सोसाइटी का जो बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से इंटरेक्ट नहीं करते। हमारे जो रिलेशन हैं वो चैम्बर्स के साथ हैं, और चैम्बर्स का डायरेक्ट रिलेशन है आपकी हायर अप्स के साथ। तो बेसिकली ये एक प्रोटोकॉल में फॉलो करना पड़ता है, और हमने उनके साथ जो डिस्कशन की उन्होंने इसको अफर्म किया कि जनाब इंशाल्लाह हम इस पर पूरी वर्किंग करके गवर्नमेंट को फीडबैक देंगे। नाज़रीन, निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, और लाहौर में इस वक्त HVACR की एग्जीबिशन चल रही है, और ये बड़ी एजाज़ की बात है कि कोविड के बाद 3 साल के बाद ये एग्जीबिशन शुरू हुई। तो हमारे सामने इस वक्त मौजूद हैं इस्लामाबाद चैप्टर के प्रेसिडेंट चेयरमैन साहब अहमद साहब। इनसे जानते हैं कि ये कितनी फ्रूटफुल है लोगों के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, बताएं नाज़रीन को कि ये HVACR जो 3 साल के बाद मुनक्कद हुई है, और इसमें बड़ी आप लोगों की काविश है सारे ग्रुप की, तो क्या जानते हैं कि लोगों को कितना इसका बेनिफिट है? देखिए, ये बेनिफिट तो डेफिनेटली जो एक्सपोज होती हैं वो हमेशा गेटवेज होती हैं सक्सेस के लिए, और हमारा ये जो प्लान था जो 3 साल पहले ड्राफ्ट हुआ और 3 साल बाद उसको हमने फिनिश किया, ये बेसिकली तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहा। उसकी वजह ये थी कि हमने जिस तरीके से एग्जीबिटर्स को इंटेक्ट में रखा, उनको अपने लाइजोन में रखा, ये आपको कहीं भी मिसाल नहीं मिलती। और 150 एग्जीबिटर्स को अपने साथ मिलाना, उनको अपने साथ रखना और 3 साल तक इंटेक्ट रखना, ये बहुत एजाज़ की बात है। इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा जो ब्रांड HVACR है वो बहुत बड़ा एक स्लोगन है सक्सेस का। पाकिस्तान के अंदर आज तक इतनी बड़ी एक्सपो कभी किसी ने नहीं करवाई, और हम एज HVACR एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर के तौर पर उभरे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एग्जीबिटर्स इस वक्त खुश हैं। जो फुटफॉल है वो बहुत अच्छा है, हर एक ने उसको मैनेज किया, हर एक कहता है कि जो भी हमारे पास आया है बेसिकली वो सीरियस बायर है और हमारे लिए फ़ायदेमंद है। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन कि जो अभी मौजूदा हुकूमत है उन्होंने ये जो इम्पोर्ट बंद की है, तो उसमें ये आपकी इंडस्ट्री भी उसमें जो है सफ़र हुई है? जी, हमारी इंडस्ट्री तकरीबन 25% सफ़र हुई है, क्योंकि डोमेस्टिकली जितने भी आइटम्स हैं सारे के सारे उन्होंने बैन कर दिए हैं। मेरे ख्याल में जो HVAC है उसमें वो अब एक लग्जरी नहीं रही, वो नेसेसिटी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो हमारी चैम्बर्स के साथ लाइजोन में रह के हमसे इनपुट लेके उसके बाद ही डिसीजन लेती, लेकिन ऑल टुगेदर आप जिससे कट डाउन कर देंगे उसका हमेशा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इंडस्ट्री के ऊपर। इन्वेस्टर्स जो है उसको ट्रस्ट नहीं रहता, आपके अपने जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका ट्रस्ट नहीं रहता। जी सर, मुझे बताएं HVACR के हवाले से नाज़रीन को कि क्या इसकी अहमियत है, और ये जो इतनी बड़ी एग्जीबिशन लगी है और ये 3 साल के बाद कोविड के बाद शुरू हुई है। देखिए, HVACR का जो इस वक्त रोल है वो ऑलमोस्ट आपकी तमाम जो लाइफ के एरियाज हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट है। इंडस्ट्री में आपके घर की, दुकानों की विदाउट एयर कंडीशनिंग आपकी लाइफ जो है ना वो ऑलमोस्ट नामुमकिन के करीब है। बहुत सारी प्रोडक्शन है जहाँ पे आप विदाउट टेम्परेचर कंट्रोल के बगैर वहाँ इक्विपमेंट मेंटेन ही नहीं कर सकते। आपके डाटा रूम्स हैं, इंटरनेट यूज़ करते, डाटा रूम जब टेम्परेचर जब तक कंट्रोल ना हो तब तक आपके वो सर्वर आपके ऑपरेट नहीं होते। तो ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के अंदर जो टेम्परेचर सेंसिटिव है, जहाँ पे वहाँ पे इसको टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट कंडीशन को मेंटेन करने के लिए या रिक्वायर्ड कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए आपको HVAC की रिक्वायरमेंट होती है। इवन के हेल्थ केयर के लिए, हॉस्पिटल के लिए आपको मेंटेन करने के लिए जो सर्जिकल रूम्स हैं, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वहाँ पे आपको। अच्छा सर, यहाँ जो नाज़रीन आते हैं, मुझे सिर्फ आपसे ये जानना था, यहाँ जो लोग आते हैं वो उनको इससे क्या फ़ायदा होता है? देखिए, ये एक प्लेटफॉर्म है कि जिसमें इक्विपमेंट सप्लायर, इक्विपमेंट बायर, उसके एंड यूज़र सबको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म मिलता है कि जो आके यहाँ इकट्ठे होती हैं। जो इक्विपमेंट सप्लायर्स हैं उनको अपने टेक्नोलॉजी को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड दुनिया के जो मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग और जो लोकल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म में इकट्ठे होते हैं। तो जो एंड यूज़र्स हैं, जो इनके यूज़र्स हैं, बायर्स हैं,
इंस्टॉलर्स हैं उनको फिर आके उनके साथ इंटरेक्ट होने का मौका मिलता है। एक तो आपको टेक्नोलॉजी की अवेयरनेस मिलती है, फिर आपको नए जॉइंट वेंचर्स के लिए कोई शख्स अगर नया बिज़नेस करना चाहता है, उसको एक अच्छा मैन्युफैक्चर चाहिए तो इंटरनेशनल जो पार्टिसिपेशन होती है तो उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर कर सकता है। फिर आपको अगर कोई शख्स अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ उसकी एक्सेस है तो उसको उससे ज़्यादा रिसोर्सेज के साथ एक्सेस मिलती है। तो HVACR से रिलेटेड इंडस्ट्री को सबको इंटरेक्ट होने का साल बाद एक मौका फ्राहम होता है इसके अंदर।